दिग्विजय और कमलनाथ कांग्रेस के दो बड़े नेता, जिनके इर्द गिर्द एमपी कांग्रेस की सियासत या नेताओं का जमघट होता है। दो नेता जिनकी जोड़ी सालों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को राह दिखा रही है। अब उसी जोड़ी में खटास के कुछ बीज दिग्विजय सिंह ने बो दिए। साल 2020 में कांग्रेस की सरकार बनी, 18 महीने में गिर गई। सरकार क्यों गिरी? 5 साल के बाद दिग्विजय सिंह ने उसी रात से पर्दा उठाया। सिंधिया की नाराजगी के पीछे दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को जिम्मेदार बताया है। चुनाव से पहले और सरकार बनने पर सिंधिया और कमलनाथ के बीच काम को लेकर जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए, जिससे सिंधिया नाराज हो गए और सरकार गिर गई। ये कहना है दिग्विजय सिंह का। उधर कमलनाथ का कहना है कि सिंधिया इस बात को लेकर नाराज थे कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं और इसीलिए विधायकों को तोड़ा और सरकार गिरा दी। लेकिन आखिर 2020 की कहानी की सच्चाई क्या है? आज इसी मुद्दे पर महाडिबेट में चर्चा होगी, लेकिन पहले देखिए एक रिपोर्ट। – 2020 की कहानी, कांग्रेस में फिर तनातनी। दिग्विजय ने खोला राज, सिंधिया क्यों हुए नाराज। कांग्रेस को बुढ़ापे में 70 रुपये बच्चा पैदा हुआ था। दोनों बुजुर्गों ने उसे चूम चूम के ही मार डाला। हालात ये हो गई, अब एक दूसरे की शीशा लेकर कर रहे। दोनों मान रहे हैं, इसके कहने से उसके कहने से, मतलब ये तो सामने आ गया जनता के सामने कि कहीं ना कहीं त्रुटि इनकी थी। कांग्रेस की गिरी सरकार, कमलनाथ ही जिम्मेदार। दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, दोनों का एक अपनत्व है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है। दोनों की एक केमिस्ट्री है। लोगों को कैसे चर्चा करवाए उनके पास ये कला है। तो आप उनकी, हम और आप उनकी चिंता मत करो कि कौन सी लिस्ट थी और किसने क्या कहा। सिंधिया जी ने कहा कि मेरे को वादे पूरे करने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, तो कमलनाथ जी ने कहा सड़कों पर आओ, खूब आओ। तो सिंधिया जी ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की मंडली को पूरी सड़कों पर ला दिया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। 5 साल पहले यानी 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो सरकार गिर गई, और अब दिग्विजय सिंह ने वो राज खोल दिया कि क्यों सिंधिया ने हाथ का साथ छोड़ा। दिग्विजय का इशारा कमलनाथ की तरफ है। उधर कमलनाथ ने कहा कि पुरानी बातों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं होगा। दिग्विजय के बयान पर फिर एक बार साफ हो गया कि कांग्रेस में आज भी अंदर खाने गुटबाजी है, और ये गुटबाजी समय समय पर इसी तरह सामने आती है। अब सवाल ये कि क्या कमलनाथ और दिग्विजय के बीच सब ठीक है, या फिर एमपी में कांग्रेस की सियासत नई करवट लेने वाली है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो कांग्रेस की सरकार गिरी साल 2020 में, लेकिन 5 साल के बाद अचानक से दिग्विजय सिंह ने क्यों इसके लिए कमलनाथ को जिम्मेदार ठहरा दिया? क्या कमलनाथ और दिग्विजय के बीच कुछ खटास है? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि पहले कभी दिग्विजय ने कमलनाथ पर सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी के ये नए बीज हैं जो सियासत की नई कहानी लिखेंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1, कमलनाथ पर निशाना, दिग्गी का क्या इशारा? सवाल नंबर 2, 5 साल पुराने जख्म आखिर फिर से क्यों हरे हो गए? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस में गुटबाजी की नई कहानी लिखी जा रही है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा हम करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में शामिल है। आपका परिचय सबसे पहले करा देती हूं। धनंजय प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार कनेक्ट हैं, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी बीजेपी के प्रवक्ता कनेक्ट हैं, जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं, राकेश अचल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितेंद्र मिश्रा जी, शुरुआत आप ही से करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर ये क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल आज मध्य प्रदेश की राजनीति में उठ रहा है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ पर निशाना साध रहे हैं, कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे हैं, मतलब फिर से एक बार गुटबाजी की तस्वीरें की बातें ये नई नहीं है, ये लगातार चलती रही है और सालों से चल रही है। इसको हवा देने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्हें लगता है कि इस तरह की हवा देकर के कुछ सियासी फायदा लिया जा सकता है। आप ये देखिए, कमलनाथ जी के बनने के बाद सारी की सारी कांग्रेस एकजुट होकर के मैदान में आ गई थी कि नहीं आ गई थी?
वही नेतृत्व की क्षमता और वही एकजुटता आपको मैं बताऊं जीतू पटवारी के बनने के बाद दिखाई दे रही। आपने ये देखा कि कांग्रेस के सभी नेता अगर एकजुट नहीं होते तो क्या छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पे 21 राउंड में से 20 राउंड पर कांग्रेस जीतती, एक राउंड पर टेबल पे कांग्रेस हारी। इसके बाद सभी नेताओं की एकजुटता के कारण 1.5 लाख वोटों का बुधनी में मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान थे, उस अंतर को 13,000 पे लाके सिमट दिया। ये गुटबाजी के कारण तो सब नहीं हो सकता। इसके बाद अगला चुनाव देखिए आप, कौन सा? विजयपुर वाला। विजयपुर में क्या हुआ? सरकार लड़ी थी, 42 विधायक लड़े थे, सारा मंत्रिमंडल वहां खड़ा था, जनबल का धनबल का उपयोग कर लिया, सरकारी संसाधनों का उपयोग कर लिया, और विजयपुर में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी का मंत्री चुनाव हार गया। लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी, आज सवाल इस मुद्दे को लेकर है कि 2020 में आप लोगों की सरकार गिरी क्यों थी? आप लोग कौन सा चुनाव जीत रहे हैं, जीते हैं, उसके बाद ये मुद्दा तो आपने उठाने ही नहीं दिया। आप लोगों ने खुद 2020 का मुद्दा लाकर खड़ा कर दिया। दो बड़े नेता आपकी पार्टी के एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों से कांग्रेस पार्टी अब कैसे बचेगी? बैठे बैठाए आपने मुद्दा दे दिया है सर। मैं आपको वही बता रहा हूं, जब आपने ये सवाल किया कि कांग्रेस में गुटबाजी, तब मैंने आपको ये उदाहरण दिया। गुटबाजी से कोई भी व्यक्ति सरकार में नहीं आ सकता, और उपचुनाव में तीन चीजें मैंने आपको गिना दी, अमरवाड़ा गिनाया, बुधनी गिनाया और विजयपुर। ये परिणाम बता रहे कि गुटबाजी नहीं थी। अब सुनिए आप, हमारी सरकार क्यों गिरी, उसके पीछे कारण है ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोनों नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि कहां स्पष्ट कर दिया सर? वो तो एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि एक विश लिस्ट तैयार की थी, अगर कमलनाथ वो मान जाते सरकार नहीं गिरती। कमलनाथ कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह पीछे से सरकार चला रहे थे, ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था और इसलिए सरकार गिरी है। दोनों नेताओं ने दो ही ऑप्शन छोड़े हैं, या सरकार दिग्विजय सिंह की वजह से गिरी, या कमलनाथ की वजह से गिरी, या दोनों की वजह से गिरी। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया सर। मुझे अगर 10 सेकंड का समय दे तो मैं आपको स्पष्ट करूं। बिल्कुल कीजिए। देखिए, एक विश लिस्ट दी थी सिंधिया जी ने, जिस मीटिंग में दिग्विजय सिंह जी भी थे, जिस मीटिंग में कमलनाथ जी भी थे। वो विश लिस्ट जो थी वो अगर मान ली जाती तो पूरी की पूरी सरकार महल में जाकर के बैठ जाती। इस तरह की विश लिस्ट पे काम कर सकती कोई लोकतांत्रिक सरकार? साफ मना कर दिया गया सुबह दूसरे दिन कि ये विश लिस्ट जो है ये जनता के फायदे के लिए नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार इस तरीके घुटने के बल नहीं आएगी जो मांगे आप मान रहे हैं। ये कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया, और किसी एक नेता के घर जाकर के कांग्रेस नहीं रखेगी जाएगी। जनता ने चुना, जनता के लिए काम करेगी। स्पष्ट रूप से सिंधिया को मना कर दिया गया कि आपके विश्लेषण पर कोई काम नहीं होगा। ये क्लैरिटी उस पॉडकास्ट में दिग्विजय सिंह ने क्यों नहीं दी? मैं आपके पास लौटूंगी। खैर, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी मेरे साथ कनेक्टेड है, उनसे भी एक सवाल पूछ लेती हूँ। डॉक्टर दुर्गेश, क्योंकि मैंने दिग्विजय सिंह का वो पूरा पॉडकास्ट सुना, उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि जो भाजपा है वो ट्रेडिंग ऑफ एमएलएज में माहिर हो गई है, और ये भी एक वजह थी। देखिए पूजा जी, पहले दिग्विजय सिंह जी का जवाब मैं दे देता हूं आपको। दिग्विजय सिंह जी को हमने बहुत बड़ी विनम्रता से इस बात को पूछा है, क्योंकि ये अस्तबल जो राहुल गांधी जी का अस्तबल है, वो इस तरह की बातें करते हैं कि कांग्रेस में अस्तबल है, रेस वाले घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े हैं और ये घोड़े हैं। तो वो भी हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते रहे हैं हमेशा से। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई तथ्य है, कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है, उसको लेकर आइए ना आप। जनता के बीच में अदालतें खुली पड़ी हैं आपके लिए, अदालतें इस चीज को निश्चित रूप से सुनेंगी और न्याय करेंगी। पर आप ये सिर्फ अपने आप को एक दिन टीवी में हम आ जाएं, छप जाएं, दिख जाएं, उसके लिए ये बातें करते रहते हैं। अब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने जीतू पटवारी को झूठा करने का काम कर दिया, जितेंद्र भाई ने उनको। जितेंद्र मिश्रा जी ने बोला हमारे यहाँ कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। अरे गुटबाजी नहीं है तो जीतू पटवारी क्यों सभा में बोलते हैं कि कांग्रेस में कैंसर है गुटबाजी का? वो कौन से कैंसर की बात करते हैं? कौन सा कैंसर है कांग्रेस को? उसको आपको क्लियर करना चाहिए। और रही बात आज के जो विषय में हम लोग बैठे हैं, ये पहले भी नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहे हैं। इनके अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी निर्वर्तमान अभी जो चल रहे हैं, उमंग श्रृंगार, जब सरकार में वन मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी माफिया हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा, मैं फिर रिपीट कर देती हूं, उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ट्रेडिंग ऑफ एमएलएज में माहिर है। ऑपरेशन लोटस का जिक्र वो लोग बार बार वैसे ही करते रहे, आप सब जानते हैं। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, कमलनाथ भी हो चाहे, उन्होंने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कटघरे में खड़ा किया कि उनकी वजह से सरकार गिरी है, उन्होंने विधायकों को तोड़ा है।
देखिए सिंधिया जी जिन 4 बातों को लेकर प्रमुख रूप से उनसे बात करते थे वह थी इनके 973 वचनों में से वो 4 वचन, जिसमें उन्होंने कर्ज माफी की बात की, युवाओं की बात की, किसानों की बात की और जो इनके वचन थे उसको निभाने की बात कही। और उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि आप अगर आप ये मेरी मांगों को नहीं मानते हैं, कर्ज माफी की बात को नहीं मानते हैं, तो मैं सड़कों पर उतरूंगा। अब सिंधिया जी जैसे ही वहां से उतरे, इनके सब नेता सड़कों पर दिखने लगे। तो यह कांग्रेस की गुटबाजी ही है। और दिग्विजय सिंह जी पीछे से सरकार चला रहे हैं। ये उमंग शंगार नहीं कहा था कि वो ब्लैकमेलर हैं, सरकार को ब्लैकमेल करते हैं, अपने हिसाब से योजनाएं बनाते हैं। और आज कमलनाथ जी ने भी इस बात पर मोहर ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। मेरे 2 अन्य मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। धनंजय प्रताप सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार आप देखिए जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी के भीतर 2 बड़े नेता, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, फिर इसका मतलब तो जो ऑपरेशन लोटस का ये जिक्र करते थे वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो कह रहे हैं कि इसके लिए दिग्विजय कह रहे कमलनाथ जिम्मेदार, कमलनाथ कह रहे दिग्विजय सिंह जिम्मेदार, तो ऑपरेशन लोटस तो मतलब हुआ ही नहीं। ये जो दोनों बड़े नेता हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, आप उस ऑपरेशन लोटस को भूल जाओ। अभी आप संगठन सृजन अभियान की बात करो कि कांग्रेस में राहुल गांधी ने जो संगठन सृजन अभियान चलाया है, कांग्रेस को एक तरह से नई कांग्रेस को खड़ी करने के लिए देश में एक अभियान चलाया हुआ है, उस बीच ये कौन सा बम फूट गया? अरे 5 साल पहले सरकार गिरी थी पूजा, मार्च 2020 में जी। आज भी उसका मातम बनाने का क्या मतलब? पूरी सुनियोजित रणनीति है। इसके लिए जीतू पटवारी का बयान बहुत सार्थक है और मौजूद है आज की डेट में कि दोनों छोटे भाई बड़े भाई हैं, दोनों के बीच की केमिस्ट्री को कोई नहीं समझ सकता। इतना बढ़िया बयान दिया है जीतू पटवारी ने जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये वही केमिस्ट्री है कि आज कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान, जब संगठन खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस का, पूरा ध्यान बांट दिया 2 बड़े नेताओं ने कांग्रेस का। कहाँ के राहुल गांधी, कहाँ का संगठन सृजन, मामला आ गया सरकार कैसे गिरी थी। ये राजनीतिक मर्म है, ये राजनीतिक निचोड़ है इन सब बयानबाजी, कयासबाजी और सियासत के खेल का। ये दरअसल इस बात को समझना चाहिए। कौन नहीं जानता कि उस समय सिंधिया की उपेक्षा हो रही थी? भाई आज दिग्विजय सिंह ने यही तो कहा ना कि उस समय सिंधिया की उपेक्षा हो रही थी, कमलनाथ सिंधिया को भाव नहीं दे रहे थे, इसलिए सरकार गिरी। अरे सरकार तब भी जानते थे लोग कि सिंधिया के कारण गिरी थी, अब भी जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज इनके बयानों ने राजनीतिक बखेड़ा खड़ा कर दिया है और उसका सिर्फ कारण है संगठन सृजन अभियान। कांग्रेस के बड़े नेता, बुजुर्ग नेता आज भी नहीं चाहते कि नई पीढ़ी सामने आए, किसी ना किसी तरीके से संगठन सृजन को फेल करना है, बयानबाजी कर दी। और आप देख लीजिए, वो कहते हैं ना कौआ कान ले गया करके, तो लोग कौए के पीछे भागते हैं, सब कौए के पीछे भाग रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा कान कहाँ है। ठीक है सर। तो ये पूजा दरअसल ये राजनीति का खेल है और जिसमें दोनों खिलाड़ी बहुत मंजे हुए हैं, दोनों खिलाड़ी बहुत समझदार हैं। ठीक है सर। आपको याद होगा कि जब कमलनाथ जी के भाजपा में जाने के कयास चल रहे थे, तब दिग्विजय सिंह ने बड़े दावे के साथ बोला था कि मैं दावा कर रहा हूं कमलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे, और अंततः वो बात सही हुई। ठीक है सर। ये दोनों की केमिस्ट्री को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है सर। लंबे राकेश अचल जी, राजनीति हो गई आपके पास आते हुए राजनीति में भी आज उन्होंने साबित कर दिया कि बाकी सब बौने हैं। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। राकेश जी, क्या आपको भी यही लगता है कि उस समय पर भी अपनी महत्वाकांक्षा के चलते, क्योंकि लंबे समय के बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में सत्ता में आई थी और उस वक्त भी हर नेता की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी, हर किसी को लग रहा था जीत हमारी वजह से मिली है, उस वक्त भी महत्वाकांक्षाएं थी और आज भी यही कि जो युवा नेता हैं, जो नए लोग हैं, नई पीढ़ी है, वो सामने ना आ जाए, हमारा कद छोटा ना हो जाए, इसके चलते ये सब कुछ कर रही है कांग्रेस पार्टी या 2 बड़े दिग्गज नेता? देखिए पूजा जी, पहली बात तो यह है कि आपने जो शुरू में 3 सवाल किए उनका जवाब बारी बारी से देना चाहिए। एक तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का ये सही वक्त नहीं था, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी सुर्खियों को मैनेजमेंट करने में दक्ष है, वैसे ही हमारे कांग्रेस में दिग्विजय सिंह भी उन्हीं की टक्कर के नेता हैं, तो वो सुर्खी मैनेजमेंट कर रहे हैं। इस समय क्या है, जैसा अभी साथी ने कहा कि कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान चल रहा है, तो इस प्रक्रिया में कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो या उनकी पीढ़ी के दीगर लोग हों, ये सब हाशिए पर खड़े हो गए हैं, हाशिए पर धकेल दिए गए। इनकी अब ज़रूरत मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा विचलन इनमें है, लेकिन इनमें इतना साहस नहीं है
कि ये हकीकत को बयान कर पाएँ। बिल्कुल अभी साथी बिल्कुल सही कहा मित्रों ने कि इन दोनों की केमिस्ट्री को समझना भगवान के बस में भी नहीं है। ये कब कौन सी करवट लेंगे ये कोई नहीं जानता है। दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को हम सब लोग 1980 से अच्छी तरह से देख रहे हैं। उनकी राजनीति का, उनकी महत्वाकांक्षाओं का एक लंबी फहरिस्त है, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन राकेश जी, मैं आपको रोक रही हूँ माफी के साथ। एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। राकेश जी, एक बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर दे रहे हैं दर्शकों को। राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है, ये कहना है राहुल गांधी का। मध्य प्रदेश में बहुत गड़बड़ी हुई है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ऐसी गड़बड़ी आगे किसी भी राज्य में ना हो। जिलाध्यक्षों के विरोध के बाद राहुल गांधी सख्त हो गए हैं। आपने देखा, जब से जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई है मध्य प्रदेश कांग्रेस की, तब से विरोध की स्थिति है। नाराजगी कांग्रेस के कार्यकर्ता साफ तौर पर जता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी को खून से पत्र तक लिखा गया था। अब राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और ऐसी गड़बड़ी आगे किसी भी राज्य में नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैं फिर से राकेश जी के पास वापस लौटती हूँ। राकेश जी, पूरे कीजिए अपनी बात। हाँ पूजा जी, बिल्कुल ये मैं जो अभी बात कर रहा था ये उसी बात की पुष्टि है कि इस समय कांग्रेस मध्य प्रदेश में और पूरे देश में एक नए ढंग से नया संगठन तैयार कर रही है। और उसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है, चाहे उसमें दिग्विजय सिंह कारक हों, चाहे कमलनाथ कारक हों, चाहे जीतू पटवारी कारक बने हों, इसको अब केंद्रीय नेतृत्व तो बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। अभी देखिए, मध्य प्रदेश में तो सत्ता बहुत दूर है, चुनाव भी बहुत दूर है। इसलिए इस समय जो एहतियात बरती जा रही है उससे समझा जाना चाहिए कि राहुल गांधी को या उनके पूरे हाई जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको अपने नेताओं की महत्वाकांक्षाओं का पता है। इसीलिए वो इस तरह से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि संगठन में गड़बड़ी हुई। तो इतना लोकतांत्रिक प्रक्रिया किसी दूसरे संगठन में दिखाई नहीं देती है। अभी जिस तरह से भाजपा में अध्यक्षों की नियुक्ति हुई वो आपके सामने है। तो बात में ज्योतिरादित्य की कर रहा था, 2 सेकंड में खत्म करता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षाएं अनंत हैं, लेकिन सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा उनकी ये है कि वो राजनीति के किंग मेकरों की टीम में शामिल रहे। उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ना उन्हें बनना था, ना उनके पिताजी को बनना था, ना उनकी दादी को बनना था, और ना उनका लड़का मुख्यमंत्री की रेस में कभी आएगा। तो ये इक्वेशन केवल ये है कि उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में जब भी सरकार बने कांग्रेस की, तो एक संरक्षण चाहिए, और वो संरक्षण उन्हें इस समय भारतीय जनता पार्टी में रहे तो भारतीय जनता पार्टी ठीक सर, ठीक है सर। कल यहाँ जितेंद्र मिश्रा जी के पास जाऊंगी, मैं लौटती हूँ सर आपके पास। राकेश जी, जितेंद्र जी बताइए जरा कि कहीं ये जो महत्वाकांक्षा है कांग्रेस पार्टी के भीतर नेताओं की, वो पार्टी के लिए कहीं भारी ना पड़ जाए। आप लोगों को 3 साल के बाद जो चुनाव होने हैं इस वक्त पर, उसको लेकर मंथन करना चाहिए, उसको लेकर रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन अभी तक 2020 में आपकी पार्टी को उलझा कर रख दिया दो नेताओं ने कि हारे की सरकार कैसे गिरी थी। हाँ पूजा जी, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि कहीं कोई महत्वाकांक्षा की बात नहीं आ रही। आपने देखा, दिग्विजय सिंह ने पॉडकास्ट किया, कमलनाथ जी ने ट्वीट किया, वही बात को मैं आपके सामने कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते स्वीकार कर रहा हूं। देखिए, जैसे अभी आपने देखा किस तरीके से राकेश जी ने बात की कि उनको तो संरक्षण चाहिए था, और आज से नहीं चाहिए तो दादी के जमाने से चाहिए रहता है। और उसका परिणाम ये हुआ, एक बहाना ढूंढा कि अतिथि शिक्षकों के मामले में कि अगर उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। आज अतिथि शिक्षक परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री है, मध्य प्रदेश में सरकार है। वो अतिथि जिनके लिए उसूलों पे आंच आ गई थी, आज भी धक्के खा रहा है कि नहीं खा रहा? आज उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो ये बताता है कि सिंधिया स्वार्थी थे, सिंधिया को सरकार गिराना थी, सिंधिया को मंत्री पद कांग्रेस नहीं दे सकती थी, इसलिए सारी की सारी चीजें हुई। जितेंद्र जी, मैं आपकी बात को मान भी लूं, लेकिन मैं फिर से वही, मेरे को बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आप जो बोल रहे हैं वो बात दिग्विजय सिंह ने क्यों नहीं बोली, वो बात कमलनाथ ने क्यों नहीं बोली। आप उन्हीं की हुई बातों को मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर यह कहा कि विश लिस्ट एक दी गई थी, अगर उसको मान लेते कमलनाथ तो सरकार नहीं गिरती। कमलनाथ का नाम बीच में लेने की क्या जरूरत थी? क्यों बड़े मुद्दे उखाड़े? उस समय मुख्यमंत्री कौन था पूजा जी? अगर कमलनाथ का नाम नहीं ले तो किसका नाम लिया जाना चाहिए? जो विश लिस्ट दी थी वो लिस्ट कोई भी लोकतांत्रिक सरकार मानने को तैयार नहीं होती। ठीक है, मैंने पहले भी आपको स्पष्ट किया। तो फिर अगर वो क्लियर क्यों नहीं किया सर? उन्होंने क्लियर क्यों नहीं किया? नहीं, क्लियर तो किया ना
कि अगर विश लिस्ट उससे ज्यादा क्या क्लियर चाहिए आपको कि जो विश लिस्ट थी अगर वो मान ली जाती तो लोकतांत्रिक सरकार को नैतिक रूप से सरकार में रहने का अधिकार नहीं था। इस तरह की अनैतिक मांगों की वो सूची थी कि कोई भी मुख्यमंत्री जो लोकतंत्र में स्वीकार नहीं कर सकता। धनंजय प्रताप सिंह कुछ कह रहे हैं। जी सर। पूजा, मैं ये बताना चाह रहा था कि आप थोड़ा उस समय को याद करें जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। ये घटनाक्रम तब हुआ था जब राज्यसभा के चुनाव चल रहे थे। राज्यसभा में कांग्रेस के पास में एक सुरक्षित सीट थी। कांग्रेस ने पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के काम लगवा चुके थे गुना में। गुना लोकसभा चुनाव सिंधिया हार चुके थे। अब वो दावा कर रहे थे सबसे पहली सीट जो सुरक्षित सीट हो वो उनको मिल जाए, और जब सुरक्षित सीट उनको नहीं मिली तब उन्होंने विद्रोह किया। ठीक है सर। और वो कांग्रेस सरकार को गिरा दिया। ठीक है सर। और अगर वो सुरक्षित सीट सिंधिया को मिल जाती तो निश्चित तौर पे कह सकते थे कि कांग्रेस सरकार नहीं गिरती। तो ये जो लिस्ट फिस्ट वाली बात है ना, ये मैं कह रहा हूं ये सब डाइवर्ट करने के खेल हैं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने डाइवर्ट करने का काम किया, परिवर्तन है, जानबूझकर उन्होंने ये सब कुछ कहा। दोनों नेताओं ने डाइवर्ट करने का काम किया है पूजा, एक नहीं दोनों ने। ठीक है सर। और फिर मैं जीतू पटवारी के बयान को दोहराऊंगा कि दोनों की केमिस्ट्री को कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जवाब दीजिए। अब सारा का सारा मामला सेंटर में आ जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही विधायकों को तोड़ा, सरकार गिराई और इसी वजह से आप अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए। देखिए, ये उस समय कांग्रेस का अंदरूनी मामला था। जो विश लिस्ट की बात कर रहे हैं उनको खुलकर बताना चाहिए। उनके जब मंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाते थे कि ये सरकार में दखल देते हैं, ये ब्लैकमेलर हैं, ये माफिया हैं, तब कमलनाथ जी कहाँ गए? तब कमलनाथ जी धृतराष्ट्र की भूमिका में खड़े रहे, मौन रहे। वो अपनी सरकार उनको बचानी थी, उसके लिए वो उनको बात करनी थी। हमारा तो कुछ, हम पहले से ही फ्रॉम द फर्स्ट डे हम ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो ये सब चीजें सिनेरियो दिख रहा है, इसमें पूरे दिग्विजय सिंह जी प्लेयर हैं उसके। दिग्विजय सिंह जी इस तरह के आरोप लगाने का काम करते थे। हॉर्स ट्रेडिंग हुई, हॉर्स ट्रेडिंग। अरे आप अपनी सरकार बचा नहीं पाए, आप अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए और आरोप भाजपा पे मढ़ने का काम कर दिया। हम निश्चित रूप से उस समय भी हम इनोसेंट थे और आज भी हम इनोसेंट हैं। ये इनकी आपसी रसाकशी थी, जो आपसी लड़ाई थी, वो लड़ाई ये लोग लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे पूजा जी कि ये उस समय भी लड़ते हुए दिखाई देंगे। हमारा इस पूरे सिनेरियो में हम निश्चित रूप से इसी बात को बोलते थे कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो वचन दिए हैं, हम विपक्ष के रूप में उनके साथ यही बोलते थे कि आप इन वचनों का पालन करो। यही वचन है जो आपको जनता के बीच आपको सरकार लेके आए, पर आप उन वचनों से विमुख हो गए। आज यही कारण है कि आप फिर विपक्ष में हो। पहले भी आप विपक्ष में थे, आगे भी विपक्ष में रहो। और इसका कारण ही ये कि इनके आपसी जो गुटबाजी का जो कैंसर है, जो जीतू पटवारी बोलते हैं, जिसको अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं। ठीक है सर। राकेश जी, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, ये कि क्या आपको लग रहा है ये जो सिनेरियो अभी क्रिएट हुआ है, जिस भी वजह से दोनों नेताओं ने ये बयान दिया और एक दूसरे पर आरोप लगाए हों, इसका असर आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के भीतर खाने किस तरीके से देखने को मिलेगा? देखिए पूजा जी, अभी चुनाव में जैसा मैंने कहा कि बहुत वक्त है जी। और ये एक अस्थायी घटनाक्रम है। और इस पूरे घटनाक्रम के जो नायक खलनायक हैं वो दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। कमलनाथ इसमें कहीं आते नहीं हैं। जिस विश लिस्ट की बात बार बार हो रही है उसमें भी दस्तखत करने वाले लोग सिंधिया और दिग्विजय सिंह थे। कमलनाथ उसमें दस्तखत करने वाले नहीं थे और कमलनाथ ने उस विश लिस्ट को हटा दिया था। तो अगर सिंधिया में जरा भी संगठन के प्रति, विचारधारा के प्रति कमिटमेंट होता तो वो एक राज्यसभा की सीट न मिलने पर अपनी कीमतें न लगवाते, पार्टी को तोड़कर दूसरे संगठन में न चले जाते। तो ये चलता रहा है, इस घराने का पुराना रिवाज है और ये जारी रहेगा। आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे यही होगा। ठीक है सर। तो कुल मिलाकर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से राजनीति इस मसले पर खूब हो रही है 2020 के इस घटनाक्रम को लेकर, जिसमें जब कांग्रेस की सरकार गिरी तो कांग्रेस लगातार कहती थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने विधायकों को तोड़ा, सरकार गिराई, वो जिम्मेदार हैं। लेकिन अब 5 साल के बाद ये मुद्दा इस तरफ घूम जाता है कि दिग्विजय सिंह कहते हैं कि एक विश लिस्ट तैयार की थी,
अगर कमलनाथ उसको मान लेते तो दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज नहीं होते, हो सकता है सरकार नहीं गिरती, और फिर कमलनाथ भी इसको लेकर सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहराते हैं। आज के इस मुद्दे में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।